अब देखो इसमें क्या डिफरेंसेस आता है कि डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स, ठीक है, तो ये हमें देखना होता है। तो समटाइम क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस में बी काउंटेड बाय एन एरर। अब एरर किसी भी तरफ से हो सकती है, हो सकता है कि जो इंसान कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है उसकी तरफ से हो जाए, या हो सकता है एरर आपकी बैंक की तरफ से हो जाए, ठीक है। तो दोनों की तरफ से आपकी एरर हो सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी एरर देखो कैसे होगी, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय द फर्म। फर्म ने एरर करी है क्या, ठीक है, जो बंदा था फर्म ने जो रख रखा है उसने ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग में क्या करा, एरर कर, ठीक है। जैसे उसने मान लो चेक इशूड जो करा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करने में क्या कर दिया, मैं चेक इशू करा 4000 का, लिख दिया 40,000, क्या लिख दिया, तो एक दिक्कत हो सकती है ना। यानी जैसे 1400 का चेक इशू करा, उसने 4100 लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 4 आगे 1 पीछे, है ना, ये दिक्कत भी हो सकती है। तो ये होती है एरर कमिटेड बाय द फर्म, इसकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक पे डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही कुछ एरर कमिटेड कर सकता है कौन, बैंक भी एरर कमिटेड कर सकता है, यही सेम टाइप की, है ना, एंट्रीज में। तो इसी टाइप की एरर अगर बैंक करेगा, कोई ऑमिशन करेगा या एरर करेगा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग करने में, ऑमिशन कैसे होगी, ऑमिशन होगी कि जैसे हम बैंक में जमा करा के आए 4000 रुपए और बैंक ने क्या करा, बैंक ने एंट्री कर दी कि हमने 4000 रुपए निकाले, क्या हो गई, इसे कहते हैं ऑमिशन। यानी एंट्री में, केवल एंट्री में ऑमिशन है, बाकी सब चीज ठीक है, ठीक है। और एरर क्या होती है, एरर फिगर में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4000 जमा करके आए, बैंक ने लिख दिया 4 लाख जमा करे, है ना, ये होती है एरर। तो ये चीजें होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। अब ये एरर के बीच में ही स्टेटमेंट बना लो तब डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर इन एरर के बाद बनाओ, जब दोनों टैली हो जाएं, तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन इन एरर के बीच में ही आपने कर लिया, यानी एक ने एरर कर दी, दूसरे ने एंट्री कर ली और उसके बीच में आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो एरर एक तो रीजन है और दूसरा क्या है, टाइम एक रीजन है, क्या है। अब जैसे इसमें आपको बताना है कि भाई टाइम गैप की वजह से हुआ है या एरर की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, चेक इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड, ये टाइम गैप का है, किसका है, चेक अमाउंट था 5000 का इशूड किया, ठीक है, एक्स वाई जेड को, बट रिकॉर्डेड कितना कर दिया 500, ये आपकी एरर है, क्या है ये एरर होगी। इंटरेस्ट क्रेडिट करा बैंक ने बट नोट रिकॉर्डेड, ये टाइम गैप की वजह से ऐसा हुआ है ना, क्यों, बैंक ने तो इंटरेस्ट दिया लेकिन कैश बुक वाले ने रिकॉर्ड नहीं करा, वो उसकी नॉलेज में ही नहीं आया होगा जब तक उसने पासबुक में एंट्री नहीं करवाई होगी, तो वो टाइम गैप की वजह से हुआ है ना। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नोट कलेक्टेड, ये भी टाइम गैप का है कि हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने वो कलेक्ट ही नहीं करा, है ना, या बैंक ने बाद में कलेक्ट करा। बैंक चार्जेस डेबिटेड टू फर्म करेंट अकाउंट बाय द बैंक, अब बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो ये भी टाइम गैप है, हमें तो ना पता चलेगा कब लगाए कब नहीं लगाए, समझ गए। तो ये चीज है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि टाइम गैप का क्वेश्चन कौन सा है, एरर का क्वेश्चन कौन सा है, समझ गए नहीं समझे। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो कि भाई टाइम गैप कब हुआ है, एरर कब हुआ है, ठीक है। पासबुक कौन सी कॉपी होती है, बैंक की कॉपी होती है या हमारी कॉपी होती है, बताओ, बैंक की कॉपी, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर लो, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब दो तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट, after identifying the cause of difference, the reconciliation may be done in the following, तो दो तरीके से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाओगे, ठीक है।
प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, ठीक है, बैलेंस, यानी आप कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट नहीं करोगे, और एक बनाओगे तब जब आप क्या करोगे, कैश बुक बैलेंस को क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। क्या करोगे, दो तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो पहले जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, ठीक है, नहीं समझे? तो इस तरीके से हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो 4 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब। तो 4 डिफरेंट सिचुएशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, फेयरवेल बैलेंस, लेकिन किसका डेबिट बैलेंस, कैश बुक का। तो कैश बुक का, तो यहां लिखोगे आप कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा, तो उसे कहेंगे फेयरवेल, क्या, ठीक है, ये समझे, हाँ। एंड बैलेंस एज पर द पासबुक एज असर्टेन, जो भी है। और यहीं पर दूसरी तरफ अगर आपका कैश बुक का क्या क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या, तो उसे कहेंगे अनफेयरेबल, क्या कहेंगे, समझ गए। अब ये फेयरेबल का मतलब क्या है, फेयरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्या, और अनफेयरेबल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। ये तो हो गई कैश बुक की बात, ठीक है। ऐसी पासबुक के में होता है क्या, लेकिन पासबुक के में थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे पासबुक का क्रेडिट जो बैलेंस होता है वो फेयरेबल होता है, क्या होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्या मानते हैं, और पासबुक के डेबिट बैलेंस को हम क्या मानते हैं, अनफेयरेबल, क्या, यानी नेगेटिव बैलेंस मानते हैं, समझ गए। तो ये 4 चीजें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेयरेबल होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेयरेबल होता है, और प्लस और माइनस का साइन भी डाल देना, क्या, हाँ। ये जो अनफेयरेबल होता है इसे हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, क्या, ये ओवरड्राफ्ट होता है, क्या होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है, हाँ। तो ये चीज आप लिख के नोट डाउन करो। फिर आपको मैं बताऊंगा कि इनसे डील कैसे करते हैं, फेयरवेल बैलेंस से डील, क्या, हाँ, कैश के नीचे डेबिट लिखा है, फिर लिखा है फेयरवेल बैलेंस, ठीक है, ये नोट डाउन करो आप, ठीक है।